कॉल मिलाते हुए अनु जैसे ही आर्या से बात करती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। आर्या फोन उठाता है तो अनु मुस्कुराते हुए कहती है, मैं आपकी मॉम के लिए अपनी हाथों से साड़ी रंग रही हूँ। पूरी रात जागकर उनके लिए खास साड़ी तैयार कर ली है। अनु की समर्पण भरी आवाज सुनकर आर्या के चेहरे पर खुशी खिल उठती है। उसे विश्वास नहीं होता कि कोई उसके परिवार के लिए इतनी मेहनत कर सकता है। उधर अनु पूरी रात जागकर हर धागे को प्यार से रंगती है, हर मोड़ पर अपनी मेहनत और दिल लगाती है। उसका बस एक ही सपना होता है, आर्या की मां के चेहरे पर मुस्कान लाना। लेकिन उसे नहीं पता कि उसी रात उसकी मेहनत पर एक काली परछाई मंडरा रही है। सुबह का उजाला अभी फैला भी नहीं होता कि घर के बाहर एक साया चुपके से घुसता है। यह कोई और नहीं बल्कि भप्पू का पिता है, वही आदमी जिसे अनु ने अपनी हिम्मत से जेल भिजवाया था। उसकी आंखों में बदले की आग धधक रही होती है। वह धीरे धीरे कमरे में घुसता है, जहां अनु थककर सो चुकी होती है। उसकी नज़र उस खूबसूरत, मेहनत से तैयार की गई साड़ी पर पड़ती है और वह उसे उठा ले जाता है। अनु को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी रातों की मेहनत कोई चुरा चुका है। सुबह जब अनु जागती है तो उसका पहला काम होता है साड़ी को संभाल कर रखना। लेकिन जैसे ही वह कपड़े रखने वाले अलमारी के पास जाती है, उसका दिल धक से रह जाता है। साड़ी वहां नहीं होती। वह पूरे कमरे, पूरा घर उलट-पुलट कर देखती है। हर कोना टटोलती है, लेकिन साड़ी कहीं नहीं मिलती। थककर बैठते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मैंने पूरी रात मेहनत की थी, आखिर कौन ले गया? उसके मन में दर्द भी है, हैरानी भी, और एक अजीब सा डर भी। इसी बीच कैमरा दूसरी तरफ घूमता है, मीरा की ओर। मीरा दूर खड़ी यह सब देखकर मुस्कुरा रही होती है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक होती है। वह खुद से कहती है, मैं अनु को कभी उसके मिशन में कामयाब नहीं होने दूंगी। यह तो बस शुरुआत है। दरअसल मीरा ही थी जिसने भप्पू के पिता को उकसाया था कि वह अनु के लिए रुकावटें खड़ी करे। मीरा की चालाकी का यह पहला वार नहीं है। वह शुरू से ही अनु को इस्तेमाल कर रही थी, उसका भरोसा तोड़ रही थी, और अब वह अनु के रास्ते में हर कदम पर नई मुश्किलें डालने में लग चुकी है। भप्पू का पिता मीरा के इशारे पर काम करता है क्योंकि उसके